अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KGTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, हमेशा मैं आपको यही कहता हूं, खबरों पे नज़र रखें, बाखबर रखें, ताकि आपको मालूम हो कि आपके मुल्क पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो क्या है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान में सियासी दंगल तो सज चुका है और जो 8 फरवरी का कह लें कि जो इलेक्शनों की डेट है, उस डेट के हवाले से कुछ पार्टियां तो काफ़ी खुश हैं और कुछ पार्टियां काफ़ी इससे नाराज़ नज़र आती हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अभी चंद ही रोज़ पहले जिस तरह कि आपने देखा होगा कि जो कह लें कि PTI है, PTI यानी कि तरीके इंसाफ जो जमात है, उसका जो इंतखाबी निशान बल्ला था, वो कह लें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना सही होने की वजह से वो जो बल्ले का निशान था उनसे छिन चुका है और उसके हवाले से जो PTI है काफ़ी परेशान है। और उनके जो टिकट होल्डर हैं PTI के, जो कह लें कि जो उनके तर्जमान हैं और दीगर जो ज़्यादा, तो अब देखा जाए तो जो PTI में अब जो बाकी की तादाद बचती है, जितने भी कह लें कि टिकट होल्डर हैं, पार्टी रहनुमा हैं और कह लें कि जितने भी कह लें कि PTI के लोग हैं, अगर अब पीछे कोई बचता है तो वो है एक वकीलों का टोला बचता है। और वकीलों की कह लें कि सब वकीलों के हवाले से मैंने ये एक दिन पहले भी बात की थी कि अगर सही दलाल दिए जाते, सही अपना जो केस पेश किया जाता, कह लें उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के सामने, तो मेरा ख्याल है बल्ले का निशान वापस मिल सकता था। लेकिन वहाँ पर कह लें कि कमज़ोर इतना केस को किया गया इमरान खान साहब के वकीलों के हवाले से। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस टाइम जो वकील है बैरिस्टर गौर साहब हैं, फिर कह लें कि जो मज़ीद उनके जो वकील हैं उनके हवाले से जो वकला टीम है जितनी भी, वो केस पेश करने में कमज़ोर रही। और जितने भी मेरे काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे और उनका सही तरह वो जवाब नहीं दे सके, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने जितने भी उनसे सवाल किए, उनमें मेरा ख्याल वो सवाल का जवाब देने में या अपना केस का कह लें कि मौक़िफ़ पेश करने में ढीले और नाकाम भी रहे। और खोसा साहब के साथ, खोसा साहब की अगर बात की जाए तो खोसा साहब भी कह लें कि जो दलाइल हैं वो सही पेश ना कर सके और उसके हवाले से भी जो बल्ला हाथ से गया। इन लोगों की कुछ कह लें कि कानूनी कमज़ोरियाँ भी हैं जो सही तरह तैयारी ना कर सके। इससे पहले भी मैंने कहा था कि जब इलेक्शन कमीशन ने कह लें कि जो तरीके इंसाफ की कह लें कि उस वक़्त चेयरमैन थे या कह लें कि उनके जो वकला टीम थी, उनको कहा गया था कि जी आपके जो इंट्रा इलेक्शन हैं उनको आप सही तरह करवाएं, तो इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी के कह लें कि लोगों को ओहदे दिए और अपनी मर्ज़ी से लोगों को जो है कि ओहदे देकर और इनने एक जो है एक कोटिशन दायर की इलेक्शन कमीशन को, जी ये हमने इलेक्शन करवा दी हैं। तो उसमें से काफ़ी सारे इलेक्शन जो इलेक्शन में जो पेचीदगियाँ थी वो इलेक्शन कमीशन ने निकाल कर तो इनको बल्ले का निशान इनसे वापस ले लिया। फिर कह लें कि पेशावर हाई कोर्ट में इनने एक दरख्वास्त दायर की, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने जो है कि वो इनको बल्ला वापस दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन यानी कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि हाँ, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में इस केस को दायर किया गया कि जो हमें बल्ला है, जो हमने इनको कैंसिल किया था, पेशावर की हाई कोर्ट ने इनको बल्ला बहाल किया है, जबकि इनके जो इंट्रा इलेक्शन हैं वो सही नहीं। फिर ये जो केस है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला। हाई कोर्ट में ये केस चलने के बाद हुआ ये कि जो है कि यहाँ पर खोसा साहब भी कह लें कि नाकाम रहे, सही दलाइल ना दे सके सुप्रीम कोर्ट में, और जो कह लें कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे के इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने, और जो कह लें कि उनका फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसको बहाल कर दिया गया और बल्ला वापस चला गया। यहाँ पर अब बात ये है, मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं इस मुल्क की इस टाइम कह लें कि बहुत बड़ी जमात के एक लीडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, तो उनके साथ जो वकला टीम है, क्या ये दोस्ती निभा रही है या दुश्मनी निभा रही है? अब देखने में तो ये समझ आता है कि ये लोग कह लें कि जो उनके साथ काफ़ी दोस्ती निभा रहे हैं। और ये क्या दोस्ती है? इतने बड़े बड़े वकील होने के बावजूद, इतने इतने फ़ीसें लेने वाले वकील, करोड़ों में लेने वाले फ़ीसें, ये वो वकील हैं जो करोड़ों में फ़ीसें लेते हैं और आखिर में इनने PTI को क्या दिलाया? PTI को इंतखाबी निशान मिला। सरकार उनके जो जितने भी कह लें कि जो
टिकट होल्डर थे और कह लें कि उनको किसी को सब्जियों के निशान मिल गए, किसी को जी बैंगन निशान मिल गया, किसी को चिड़ी छिक्के का निशान मिल गया, किसी के विकटे का निशान मिल गया, किसी को बर्तन मिल गए, किसी को चिमटा मिल गया और कह लें कि किसी को जैसे आपको मालूम होगा शाह महमूद कुरैशी साहब को भी मिल गया और असद कैसर जो साबका कह लें कि स्पीकर भी रह चुके हैं इस्लामाबाद पार्लियामेंट के और उनको जनाब व्हील चेयर मिल गई। यानी कि जितना भी जेज़ का सामान था, आज खोसा साहब भी यही कह रहे थे कि हमें क्या जेज़ का सामान दे दिया, तो जनाब ये बिल्कुल जेज़ का सामान भी है, जेज़ का भी सामान आपको मिल गया है और जितना भी कह लें स्पोर्ट्स का सामान था वो भी आपको अलाट कर दिया गया है। और ये सारी खोसा साहब आप लोगों की अपनी कमज़ोरी है। आप जब पार्टी के तर्जमान बने हुए थे तो आप वुकला टीम के कितने बड़े कह लें कि मनसब पे बैठे हुए आप लोग थे और आप लोगों को चाहिए था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो सही तरतीब से होने चाहिए थे। आज मरियम शरीफ साहबा का भी एक कहने के बयान सामने आया। मरियम शरीफ साहबा आज वैसे ये पहला जलसा था मुस्लिम लीग नून का जिस दिन से इलेक्शनों के हवाले से कह लें कि ये गहमा गहमी शुरू हुई है, तो आज मरियम शरीफ साहबा ने भी जलसे में कहा कि वो लोग दूसरा यानी कि उन्होंने ये कहा कि दूसरा इस्तीफ़ा आ चुका है और इस्तीफ़ा यानी कि आपको मालूम है 2 इस्तीफ़े आए हैं, कोई ज़्यादा तो आए नहीं। उसके हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये कहा कि जो है कि इस वक्त देखा जाए तो जो मुल्क और नवाज शरीफ के साथ जिन लोगों ने जुल्म किया था, इस मुल्क का हक छीन के किसी और को दिया था, ये कहना था मरियम शरीफ साहबा का। आज कह लें कि वो अपने हकमी अंजाम तक वो लोग पहुंच रहे हैं और बाकी भी जिन जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ जुल्म किया था वो भी अपने हकमी अंजाम को पहुंचेंगे और वो कैफरे करदार तक पहुंचेंगे। और मुझे लगता है कि मरियम शरीफ साहबा जो हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो अभी भी अच्छी खासी गुस्से में है। ज़ाहिरी बात है वो ये इल्ज़ाम लगाती हैं मरियम शरीफ साहबा कि जब मैं जेल में थी और मेरे बाथरूम तक इन लोगों ने कैमरे लगाए हुए थे, अब वो बाथरूम की भी वीडियो देखते थे मेरी और कह लें कि जो हवालात थी उसकी भी वीडियो देखते थे। और जब मुझे अपने वालिद साहब के सामने गिरफ़्तार किया गया तो मेरे वालिद साहब को मेरे वालिद साहब के सामने मरियम शरीफ साहबा कहती है मुझे गिरफ़्तार किया गया और मुझे मेरे वालिद साहब को ये दिखाया गया कि हम तुम्हारी बेटी को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं। यानी कि मियाँ साहब को उनका कहना था कि कमज़ोर करने की कोशिश की गई, लेकिन मियाँ साहब ना तो कमज़ोर हुए ना ही मैं कमज़ोर हुई। आज लगता है कि उसी चीज़ का जो मतफ़ाक़े अमल है वो आज सामने आ रहा है। यानी कि पंजाबी च कहते हैं जो बीजे वो हुण वड्ढन दा टाइम आ गया है। तो मकसद ये है बात करने का कि ये जो सियासत है यानी कि कह लें कि अदला बदली की जो दुश्मनी वाली सियासत है, ये कब तक हमारे मुल्क पाकिस्तान में चलेगी? कब कोई ऐसा लीडर आएगा जो हमारे मुल्क को बेहतर तरीके से संवारेगा, निखारेगा? अगर हम बिलावल भुट्टो साहब की बात करते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब भी काफ़ी कह लें कि जो शोक्रोश में आए हुए हैं, वो काफ़ी जोश में हैं बिलावल भुट्टो साहब भी। और बिलावल भुट्टो साहब ने काफ़ी कह लें कि जलसे कर लिए हैं इस महीने के अंदर अंदर ही और काफ़ी वो पुरुम्मीद भी हैं बिलावल भुट्टो साहब इस बात पे कि वो अगले वज़ीर आज़म हैं। वो कहते हैं जी ये जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की रीत बनने जा रही है, इसको आप सब ने हम सब ने मिलकर गिराना है। यानी कि मियाँ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनने देना। तो बात ये है कि हमें तो पाकिस्तान में वो लीडर चाहिए, वो कैंडिडेट चाहिए जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, मुल्क को बेहतर सिमत में लेकर जा सके। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह लें कि जो सी पैक की इन्वेस्टमेंट थी ना, वो लेके आए थे मुल्क में तकरीबन कोई 63 अरब डॉलर, यानी कि 63 अरब डॉलर की ये कह लें कि इन्वेस्टमेंट थी। और जैसा कि आपने देखा होगा जब पीडीएम की हुकूमत आई तो 2-2.5 अरब डॉलर के लिए इनने नाक की लकीरें भी निकाली और अपने पाँव की एड़ियाँ भी घिस सही और फिर जाके इनको कहीं 2-2.5-3 अरब डॉलर मिला, 2-2.5-3 अरब डॉलर मिला। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा कि आपको मालूम है सी पैक के ज़रिए यानी कि 63 अरब की वो कह लें कि 63 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आए और अभी 100 मिलियन जो डॉलर है वो मज़ीद अभी पाकिस्तान में सी पैक की शक्ल में पाकिस्तान में आना है। और हमें तो ऐसे ही कह लें कि जो लीडर की तलाश है, ऐसे ही मुल्क पाकिस्तान को बनाने वाले लोगों की ज़रूरत है, ना कि मुल्क पाकिस्तान को बिगाड़ने और जलाने। और ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है मुल्क पाकिस्तान में जो मुल्क को
कह लें कि बिगाड़ दे। हमें तो वो लीडर चाहिए जो मुल्क को संवार दे, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब की शक्ल में हो, चाहे वो इमरान खान साहब की शक्ल में हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की शक्ल में हो। अगर इनकी शक्ल में हमें ऐसा लीडर नहीं मिलता तो फिर मेरा ख्याल है मुल्क पाकिस्तान के लिए फ़ौज ही है जो दी बेस्ट है, जो फ़ौज ही है जो मुल्क के लिए अपनी जान देती है, अपनी जान के नजराने देती है। ऐसी फ़ौज को सलूट है। और जाते जाते नाज़रीन आपको एक ख़बर दे दें, NA-44 DG खान से कह लें कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनने अपने जो है कि इलेक्शन की मुहिम शुरू कर दी है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने बाई हल्के से कह लें कि इलेक्शन की कह लें कि कैंपेन शुरू कर दी है। और शेख रशीद साहब की बात करते हैं, NA-56 से उनने भी इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर दी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, NA-56 मुस्लिम लीग नून टिकट होल्डर जो हैं हनीफ अब्बासी साहब, उनने भी अपने कह लें कि हल्के से पुरजोश जो है कि मुहिम शुरू की हुई है और रब्ता मुहिम तेज़ कर दी है। हनीफ अब्बासी साहब, बैरिस्टर दानियाल, सजाद खान साहब, मलक इब्रार साहब, और फिर अल्लाह आपका भला करे कि जितने भी ये रहनुमा हैं इनने अपनी सियासी मुहिम तेज़ कर दी है। आने वाले दिनों में देखेंगे, ये तो पता चलेगा 8 फरवरी, ये जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी की अगर हम बात करें तो इलेक्शनों में 24 दिन रह गए हैं। हो सकता है जब ये आप वीडियो देख रहे हो इलेक्शनों में 22 दिन 21 दिन रह चुके हों। तो अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।